हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। ये क्वेश्चन क्लास 12 का बातचीत पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं सो बालकृष्ण भट्ट जी हैं और ये पाठ है ना एक निबंध है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अगर वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। तो देखिए, अगर वाक्य शक्ति ना होती तो हम लोग कभी बोल नहीं पाते। यदि जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो लोग क्या होते, वो लोग गूंगे होते। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो सारा सृष्टि हमें गूंगा प्रतीत होता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम बोलकर सुख का अनुभव जो करते हैं वो वाक्य शक्ति न होने के कारण उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आंसर को अब हम देखेंगे। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह राय है कि बोलने के सही रूप का पता तब चलता है अगर मानव चुपचाप रहे, तो उसके गुण तथा अवगुण का पता चलता है। जी दोस्तों, यहाँ पे ये बोले हैं वो कि बेन जॉनसन की बोलने से मानव का सही रूप का पता चलता है, अगर मानव चुपचाप रहे तो उनके गुण और अवगुण का पता नहीं चलता है। और एडिसन जी का ये राय है कि असल बातचीत जो है सो दो लोगों के बीच में ही हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि असल बातचीत दो लोगों के बीच में हो सकता है और जिनका अर्थ वे एक दूसरे से दिल खोल कर बात कर सकते हैं। जब दो लोग होते हैं तो वो एक दूसरे से दिल खोल कर के बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर तीसरा आ जाए तो वहाँ पे दिल खोल के बात नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है अगर वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वे खुल कर बात नहीं कर पाते हैं। ठीक वही है कि अगर आप लोग दो व्यक्ति बात कर रहे हो, वहाँ पे अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए तो आप लोग खुल के बात कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। आर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है कि यह एक बात करने की कला होता है, ठीक है, जिसमें बातचीत करने के दौरान चतुराई के साथ साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि इसमें है कि यह एक प्रकार का ऐसा कला है जो आपसे कोई बात करेगा और आपसे आपको लगेगा कि उसके मुंह से मध चू रहा है, मतलब कि उसके मुंह से इतना अच्छा बात लगेगा कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाओगे, उसकी बात को पसंद करोगे। ठीक है, तो यही बात बोला है यहाँ पे। और आगे बोला है कि जिनको सुनकर अत्यंत अत्यंत सुख मिलता है, उनकी बातों को सुनोगे ना आप तो आपको अत्यंत सुख प्राप्त होगा। ठीक है, और यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। ये जो बातचीत की जो कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस कहते हैं, तो ये जो है सो यूरोप के लोगों में ज़्यादातर में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा ये, हाँ, तो मानव के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इनके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन प्रसार की रचना कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका जो है सो आत्म वार्तालाप है। देखिए, मनुष्य जो होता है वो यदि अपने आत्मा से ही वार्तालाप करना प्रारंभ कर दे, अर्थात यदि मनुष्य अपने आत्मा से ही बातचीत करना प्रारंभ कर दे तो वो कभी नहीं किसी से लड़ पाएगा, न झगड़ पाएगा, वो अपने खुद से बात करेगा। तो यही एक कला है। आगे चलते हैं। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिनके कारण वह अपने आप बातचीत कर लिया करे। ठीक है, तो ये बताया गया कि मनुष्य अपने अंदर एक ऐसे प्रकार का शक्ति का विकसित करे जो अपने अंदर ही बातचीत कर लिया करे। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन, इसमें और आंसर्स हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे क्या बोल रहा है कि आत्म वार्तालाप से क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण किसी अन्य मनुष्य को कष्ट न हो। यदि आत्मा से अपने वार्तालाप कर लिया जाए तो आपको ना तो क्रोध आएगा और ना ही कुछ, आपसे किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट भी नहीं हो पाएगा, जिससे कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अन्य मनुष्य को कष्ट ना हो यदि अपने वार्तालाप किया तो आत्मा से। ठीक है, तो
आगे चल के देखते हैं क्या है। क्योंकि क्योंकि हमारी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाती है, ठीक है। हमारी जो मनोवृत्ति है, मन जो अनेक रंग दिखलाती है, जी करता है कभी वहाँ चले, मतलब कि बहुत सारे मन दिखलाती है, मनोवृत्ति रंग रंग की बात दिखलाती है, ठीक है। आगे चल के है कि वह हमेशा बदलते रहती है। तो हमारा मन जो है सो तो हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने जुबान को काबू में कर मीठी वाणी बोले, ठीक है, जिससे न किसी से कटुता रहेगी और न किसी से बैर, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि मनुष्य अपनी ज़ुबान पे काबू कर लिया जाए, अपने ज़ुबान से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोले, तो ना तो किसी से कटुता होगी, ना किसी से बैर होगी, ना किसी से किसी को जलन होगी, ठीक है। यदि मीठी वाणी बोली जाए तो, ठीक है, ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये दुनिया जो है सो खूबसूरत हो जाएगी और बातचीत करने का ये उत्तम तरीका है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 था, ठीक है। अब शायद ये क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर वो 4 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और अगले क्वेश्चन हमारे हैं ये वाला। तो ये क्या बोलते, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखलाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का भारी आईना है, जिससे जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घटना बात नहीं है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है सो बातचीत शीर्षक लिया गया है किससे? बातचीत शीर्षक जो किससे लिया गया है? वो निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका शीर्षक इसी बातचीत से लिया गया है, इस सब चीज़ का, ठीक है। तो आगे चल के बोला गया है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज की भाषा ही सीखता है। यदि आप समाज में रहते हो तो आप समाज की ही भाषा सीखोगे। यदि आप बिहार में रहते हो तो आप बिहार की भाषा सीखोगे, तमिल में रहते हो तो तमिल की भाषा सीखोगे, यदि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की भाषा सीखोगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। भाषा जो होता है उसके विचार और उसके अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। लेकिन वो कितना भी अपने आप पे काबू कर ले, लेकिन उसके अंदर की मन जो होता है वो स्थिर नहीं होती है, वो कभी शांत नहीं रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि चित्त उड़ाना चंचल होता है और इसकी चंचलता के कारण मनुष्य एक दूसरे को दोस्त अथवा दुश्मन मान लेता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि मजाक उड़ाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन मजाक उड़ाने से कोई दोस्त बनता है तो कोई महा दुश्मन भी बन जाता है, ठीक है। तो वैसा काम नहीं करना है, दोस्त ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है। आगे क्या बोल रहा है कि वह क्रोध कर बैठता है, कि मजाक से तो क्रोध भी कर बैठता है कोई, कभी कभी मीठी बातें भी करता है, और कभी कभी मीठी बातें भी करता है, जैसे मैंने बोला। और इस स्थिति में जो है, इस स्थिति में मानव के असली चरित्र का पता चलता है, ठीक है। इस स्थिति में मानव के असली चरित्र का पता नहीं चलता है, और मानव के मन में स्थित गिरगिट के रंग की भांति बदलते रहता है। मानव के मन जो है, जो गिरगिट के रंग की तरह वो हमेशा बदलते रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है। और इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं, और वह कहता है कि आईना के समान संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। मतलब आईना के सामने कुछ रखे तो वो ठीक उसी तरह दिखाई दे देते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह संसार में जितने भी झूठ कपट फरेब जितने भी प्रकार के हैं वो सभी दिखाई दे देंगे, ठीक उसी प्रकार के, ठीक है। जैसा खोजिएगा आप वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा करा, इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मन स्थिर है तो सब चीज़ ठीक है, अगर आपका मन स्थिर नहीं तो मन की चंचलता के कारण आपका मन जैसा चाहेगा वैसा ही आप कीजिएगा, ठीक है। विद्वान लेखक का इस स्थिति से बचने की सलाह देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा,
ठीक है। अपने मन पर नियंत्रण रखिए, तभी जा कर के अपना कुछ कर पाइएगा, नहीं तो जय सिया राम होइएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि मन की चंचलता पे अपना नियंत्रण रखना है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं फ़ोन में, तो जिसकी वजह से ये ऐसा चल रहा है। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, अगली बार वीडियो अच्छी आएगी। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है ना PDF, जिसकी वजह से ये कुछ ठीक नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों, ये हमारी एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको करेंगे। सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं होता। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष नहीं होता। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ देखते हैं हम इसका आंसर की। प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो जो आप लोग जानते ही हो। उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मानव, ठीक है, मानव है, आप मनुष्य भी लिख सकते हैं, मानव प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि निबंध के ये जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ये बताते हैं कि निबंध के माध्यम से ये बताते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है। ठीक है, विशेष तरीका होता है जिसके कारण मानव प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। ठीक है, जब मनुष्य वाचाल हो जाते हैं, अर्थात अपनी बातचीत के दौरान अपने पर काबू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब मनुष्य वाचाल हो जाते हैं और अपने पर काबू नहीं कर पाते हैं तो वह दोष है। ठीक है, तो वह एक प्रकार का दोष है। यदि वह अपनी बात पर काबू नहीं कर पा रहे हैं तो वह एक प्रकार का दोष है। परंतु जब वही संजीदगी के तरीके से बातचीत करता है तो वह क्या है, तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने से उसके चरित्र का तो पता नहीं चलता, किंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है वह उसकी वाणी से गुण दोष का पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हिंदी के बातचीत, इसको नीचे लिख रहा हूँ चीत को। ठीक है, तो बातचीत पाठ का जो हुआ वो सारा जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और लाइक तो आप लोग यार भाई, आप लोग लाइक्स अच्छे से कर लो, क्योंकि लाइक करने पे ही मुझे मोटिवेटेड मिलेगा, तब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग बताया भी करो कि कैसी लगेंगी वीडियो, उसके बाद ही ना मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं उसका समाधान करूँगा। हाँ, अगर आप लोग नहीं बताओगे तो वो कैसे होगा। इसीलिए बोलता हूँ लाइक, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर